देखो लेंथेनाइट की कौन से होंगे बेटा, पहले लेंथेनम होगा La, ठीक है ना। La का क्या होगा, यहाँ La इसमें थोड़ा सरल है, उसकी तुलना में ये सरल है। जैसे यहाँ देखेंगे तो पहले लेंथेनाइट एटॉमिक नंबर होता है 57, 57 होता है बेटा, है ना। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो किस प्रकार से आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम इसमें देखें तो किस प्रकार से आ सकता है। इसका भी वही करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 4s के बाद क्या आएगा, 3d, और 3d के बाद 4p, ये आएगा, है ना। 10 हुआ और 36, है ना। फिर एस डी पी, 4 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के यहाँ पर 5 के बाद कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएंगे बेटा, 10 और 6 पूरे पूरे। फिर एक बार आएगा और एस एफ डी पी, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6, 6 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा डी 5, और 5 के बाद आएगा क्या आएगा, 6। इस टाइप से आएगा, है ना। तो इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, देखो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गए 10, ये हो जाएंगे 20, 30 हो गया, 36, 36 और 2 38, ठीक है ना। 38 और 10 48 और 6 54 हो गए बेटा, है ना। यहाँ तक देखेंगे 54 हो गए। 54 के बाद यदि हम इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने, तो यहाँ क्या होगा, पहले डी में भरे जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, डी में क्या भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। और एफ में कितने भरे जाएंगे, देखो इसमें 2 ये भरे गए, 6 में तो भरे जाएंगे पूरे, 6 में कितने भरे जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 54 2 तो 56 और 1 57। यहाँ जो डी जो हमारे पास क्या होगा, एफ होगा, उसमें 0 होंगे, इस वाले में कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। अब ये इसके बाद देखो बेटा, 57 के बाद आता है 58, जिसको हम बोलते हैं सीरियम। क्या बोलते हैं, सीरियम। सीरियम में क्या होगा, सीरियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी यहाँ तक तो ऐसे रहेगा, 6s तो 2 रहेंगे, देखो 6s क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब 6s 2 रहेंगे, 5d कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है ना। और 4f क्या होंगे, 4f क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएंगे, थोड़ा गलत हो गया बेटा, आगे पीछे कर दिया मैंने इसको, है ना। 6s के बाद 4f आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 1, इसको हम क्या लिख लेते हैं बाद में, यानी कि 5d 1 आ जाएगा। इस टाइप से देखो बेटा, ये सीरियम इसमें थोड़ा ठीक भरा जा रहा है, देखो लेंथेनाइट सीरीज में अलग है और एक्टिनाइट सीरीज में अलग है। उसके बाद 18, इसके बाद है प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम का होता है Pr, यानी कि 58 के बाद 59। यहाँ पर एक ही अपवाद है, जो गैलोडियम है, 64 है, ठीक है ना। और बाकी नहीं है, बाकी तो सिंपल चले जाएंगे। यहाँ देखो 6s2 हो जाएंगे, 4f क्या हो जाएगा, 4f कितना हो जाएगा, देखो प्रोटैक्टिनियम का इसमें क्या आएगा, 4f, इसमें 2, 54, 58 हो रहे ना। और इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, इसमें आ जाएंगे 4f, 1 था, अब 2 हो जाने चाहिए थे इसे, है ना। लेकिन 2 नहीं, बल्कि यहाँ से d ऑर्बिटल 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, d 5d 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे, देखो एक तो ये था, दूसरा ये आ जाएगा, और तीसरा इस वाले में देख लेना, प्रोटैक्टिनियम में क्या हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्बिटल है जहां पर 0 हो रहे हैं, है ना। अब जैसे इस वाले में देखो 4, इसके बाद आता है नियोडियम में, नियोडियम में एनडी में, तो यहाँ पर कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 6s2 आएगा, यहाँ आएगा 4f, क्या आएगा, 4 आ जाएंगे। और इसके बाद 5d 0, यहाँ 0 होंगे, 0 to 1 होंगे, है ना। तो अलग अलग प्रकार के इसमें फॉर्मूले आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे वही हैं बेटा। इसके बाद मैं सीधे आता हूँ, बाकी इसमें ऐसे ही हैं, कुछ कुछ जगहों पर चेंजेस हैं, बाकी सारे के सारे ऐसे हैं। तो गैडोलियम में देखेंगे, तो गैडोलियम में यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या होता है,
गैडोलियम में यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर आएगा Ga, इसका है बेटा Gd, सॉरी G और D है गैडोलियम का। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें आएगा 6s, तो 2 आएंगे। देखो उसके बाद क्या आएगा 4f 7 आ जाएंगे। 7 क्यों आए होंगे? इसलिए आए क्योंकि यहाँ 14 क्या होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी कि 7 इसके क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण, और 5d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज है, एक्सेप्शन है यहाँ पर। बाकी जो हमने जैसे कॉपर और क्रोमियम में देखा, इस प्रकार से इसमें आ जाता है। एक गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग देख लेना, बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कम पूछा जाता है इसमें एक्टिनाइड, लेकिन एक बार देख जरूर लेना इन सबको, ठीक है ना। थोड़ा वेरिएशन है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया किस प्रकार से होंगे। उसके बाद है बेटा इसमें एटॉमिक रेडियस, यानी कि जिसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या। जो नया पार्ट है इसका वो है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है बेटा इसमें, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परमाणु त्रिज्या वाला। क्या होता होगा परमाणु त्रिज्या? सर जैसे लेफ्ट कि टू राइट में घटेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो क्या होगा बाएं से दाएं जाने पर, देखो बेटा बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं का मतलब क्या हुआ, यहां पर यदि देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल में हम बाईं तरफ से दाहिनी ओर जाएंगे तो उस समय क्या होगा, इनका जो आकार होगा वो घटेगा। जैसे अन्य ग्रुप में होता था, जैसे पी ब्लॉक में एलिमेंट में होता था, पी ब्लॉक एलिमेंट में होता था। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें ऐसा नहीं होता था। वहां क्या होता था, वहां बढ़ता था आकार, और बढ़ने का कारण क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था, है ना। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन धक्का देते थे बाहर वालों, अंदर में जो पहले बाहर जाते थे फिर अंदर भरे जाते थे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस प्रकार से स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था। यहां पर क्या है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। आवर्त सारणी में आकार क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो जो लेंथेनम है, लेंथेनम से ल्यूटिशियम, यदि हम ऐसे ऐसे आकार बनाए, इसका एक ग्राफ टाइप का बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ ये है लेंथेनम से ल्यूटिशियम। तो यहाँ पर क्या होगा, आकार घटता हुआ दिखाई देगा। पहले बड़े आकार का होगा, फिर छोटे आकार का होगा, फिर छोटे आकार का, फिर छोटे आकार, फिर छोटे, सबसे छोटे, इस प्रकार से होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथेनम से लेकर के और यहाँ तक क्या होगा, आकार छोटा होगा। यहाँ पर एक शब्द और है बेटा इसमें, लेंथेनाइट अंकुचन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लेंथेनाइट अंकुचन, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये लगभग बोर्ड के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम आवरण प्रभाव। क्या होता है, आवरण प्रभाव, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवरण प्रभाव, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों चीजों को समझ लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव क्या होता है। देखो बेटा जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देख रहे थे, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 6s में, ये बाहर की कक्षा है, देखो 6 बाहर होता है। फिर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं किसमें, 5d में, फिर 5d भी आ रहा है, और 5d में कम भरे जा रहे हैं। क्या वो भरे जा रहे हैं, 1 से लेकर के 0 to 1 भरे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, सबसे अंदर चले जा रहे हैं, देखो 4 में चले जा रहे हैं, 4 में अंदर, 4 और अंदर है, इस 4 में इलेक्ट्रॉन भरे। ये बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी कि सबसे ज्यादा पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, बाहर, ये बाह्य ऑर्बिटल। उसके बाद फिर हम कहा जा रहे हैं, डी में। तो डी में चलो कोई बात नहीं, डी को छोड़ दीजिए, तो 4f में जा रहे हैं अंदर, वहां इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 1 2 3 4 करके। अब इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है 4f के अंदर,
तो जैसे पहले क्या हो रहा था, 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे, जो हमारे पास जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में जा रहे थे तो क्या भरे जा रहे थे, डी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे अंदर वाले में, ठीक है ना। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पहले माना सपोज 5s में भरे जा रहे थे, फिर किस में जा रहे थे, डी में जा रहे थे। जब हम डी ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो उसके बाद डी में भरे जा रहे थे, यानी 4d में भरे जा रहे थे। तो ये अंदर जा रहे थे, ये अंदर हो गए और ये बाहर की तरफ। ये क्या करते थे, अंदर से इनको धक्का देते थे डी ऑर्बिटल, उससे क्या हो जाता था, वो बढ़ जाता था आकार। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर इन 4f को धक्का देना चाहिए इन 6s को। जो 4f वाले हैं ये क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इनको धक्का देना चाहते हैं किसको, इस 6s को, तब तो आकार बढ़ता। लेकिन यहाँ आकार घट रहा है, क्यों, तो उसका कारण है बेटा। उसका कारण क्या है कि जो आवरण प्रभाव यहाँ है, वो कहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो आवरण प्रभाव है वो किसका है, सबसे ज्यादा आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव किसका है बेटा, ये है s ऑर्बिटल, s कक्षक। यदि s कक्षक अंदर होता, उसमें इलेक्ट्रॉन वो होता है तो वो ज्यादा धक्का देते, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है सबसे ज्यादा तो s कक्षक का, और उसके बाद किसका होता है, p कक्षक का। उसके बाद किसका होगा, p कक्षक का, और p कक्षक के बाद किसका होगा, d कक्षक का। देखो ये इसका क्या है, पैटर्न है। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है, सबसे कम हो गया f कक्षक। कम किसका है, f कक्षक का। ये आवरण प्रभाव है। तो f कक्षक देखो, इसमें हमने क्या कहा कि यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, f आ रहा है अंदर। तो ये सबसे कम क्या करेगा, आवरण प्रभाव, धक्का ही नहीं दे पाता है 6s को, ठीक है ना। धक्का नहीं दे पाता तो इसके कारण क्या होता है, वो नजदीक नजदीक आते रहते हैं, वो इसका प्रभाव कम है, सबसे कम है। तो जो अंदर कक्षा वाले, जैसे मान लीजिए हमने कहा 6s बाहर है, 6s बाहर है, ठीक है, 6s बाहर है। इसके बाद है 5d वाला है, तो 5d वाला तो खैर इसमें यहाँ पर कोई प्रभावशाली है ही नहीं। क्यों इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहाँ अंदर देखेंगे तो ये 4f है, तो 4f वाले को धक्का मारना चाहिए था किसको, 6s। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर ये देखेंगे तो ये बड़ा कक्षक है, ये क्या है, छोटा कक्षक है अंदर वाला, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है, तो नाभिक से यदि बड़ा कक्षक है तो आकर्षण ज्यादा होगा। क्यों, ये धक्का तो दे नहीं पा रहा है इसको बाहर, 4f जो है धक्का उसको बाहर नहीं दे पा रहा है, धक्का नहीं दे पा रहा, तो इसलिए क्या होगा, इनका आकर्षण बढ़ेगा नाभिक के प्रति, इसलिए आवरण प्रभाव यहाँ काम नहीं करता है। इसलिए क्या आता है, क्या आएगा, लैंथेनाइड संकुंचन होगा। मेरी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, यस और नो। सर एक बार और समझा दो। बिल्कुल, ठीक है। देखो हम इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या हो रहा है इसमें, पहले इसमें 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। देखो सबसे बाहर वाली कक्षा, ये देखो सबसे बाहर वाली कक्षा, ठीक है, ये 6s में। फिर क्या हो रहा है, ये उल्टा जा रहा है। देखो आबाओ ने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 6s में भरे गए, फिर उसके बाद क्या होता है इसमें 5d में, और 5d में 0 to 1, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 5d यहाँ है लेकिन वो किस रूप में है, एक प्रकार से निष्क्रिय रूप में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 5d के बाद आएगा 4f। अब 4f में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसमें तो पूरे दो हैं, इसमें ये इतने 0 to 1 होता है, इसको तो भूल जाओ, ये तो कुछ हमारे पास, क्योंकि इसका ज्यादा रोल इसमें नहीं है। और इसके बाद भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन 4f में, 1 2 3 4 इसी में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भर नहीं सकता, वो चाहे एक यहां से ले रहा हो एक यहां से ले रहा हो, लेकिन क्या हो रहे हैं 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो 4f कहाँ है, ये अंदर की तरफ है। देखो 4f कहाँ है बेटा, अंदर की तरफ। 4f कहाँ है, ये अंदर की तरफ है, सबसे अंदर ये 4f, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे एक है, जैसे मान लीजिए हम एक्टिनाइड में एक मान लेते हैं, सॉरी लैंथेनाइड, ठीक है ना, एक मान लेते हैं।
फिर उसके बाद जो सेकंड आता है ना, उसमें 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 4f में 2 भरे जाए, 5f मान, चलो इसी को क्रम में, ऐसा नहीं है, ऑर्डर तो अलग अलग है बेटा इनका, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ। उसके बाद 4f में 3, 4f में 4। जो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है अंदर, 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इतनी बात समझ में आ गई अंदर वाले में। तो यस सर। इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना चाहिए था, धक्का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होना चाहिए था, रिपल्सन होना चाहिए था। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों ने धक्का देना था किसको, 6s वाले ऑर्बिटल को धक्का देना था, तो इनका आकार और बढ़ जाता, थोड़ा पीछे की तरफ आते, और उससे क्या हो जाता है, उससे वो फैल जाते हैं। जैसे किस में हुआ, ये हुआ था डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा उसको, आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव बढ़ जाना, यानी कि उनका साइज क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, आवरण प्रभाव। इसका आवरण का जो प्रभाव है वो और खिंच जाता है, ठीक है ना, यहां से ये धक्का देता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाना था। लेकिन ये क्या कहता है कि सबसे जो आवरण प्रभाव है वो एस जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा दिखाते हैं। यदि एस कक्षक है, 6s अंदर होता और 4f बाहर होता, जैसे माना उसमें क्या हो रहा था, 3s अंदर था और 3d बाहर था, ठीक है ना, ये सॉरी इसमें क्या था, 4s अंदर, ये देखो 4s और 3d, 4s और 3d का अंतर था, तो 4s क्या था, अंदर था, ये क्या कर रहा था, 3d को बाहर की तरफ धक्का दे रहा था, और d ऑर्बिटल का आकार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ s ऑर्बिटल थे, s ऑर्बिटल क्या है, आवरण प्रभाव s कक्षक का क्या होता है, ज्यादा होता है, ये तो ही कह रहा है। लेकिन जो 4f है, जो f कक्षक है, वो सबसे कम, इनका आवरण प्रभाव होता ही नहीं, ये धक्का दे ही नहीं पा रहे हैं इसको, जो धक्का नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ इसका आवरण प्रभाव शून्य हो गया, आवरण प्रभाव क्या हो गया, नील हो गया, आवरण प्रभाव क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य का मतलब नहीं, कोई प्रभावशाली नहीं है। अब दूसरा प्रभाव क्या था, दूसरा प्रभाव था न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, ये आवरण प्रभाव तो शून्य हो गया बेटा यहाँ। दूसरा है नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, आकार छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ दो प्रभाव काम करते हैं बेटा, क्या क्या प्रभाव काम करते हैं, यहाँ दो प्रभाव काम करते हैं, एक होता है आवरण प्रभाव, और दूसरा प्रभाव कौन सा है, दूसरा प्रभाव है इसमें नाभिकीय प्रभाव, नाभिकीय प्रभाव, नाभिकीय आवेश प्रभाव, है ना, जो नाभिकीय आवेश होगा उसका एक प्रभाव होगा। तो नाभिक पर होता है धनावेश। आवरण ये क्या है, अलग अलग प्रकार के आवरण, क्या है ये, अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, यहाँ पर एक आवरण हो गया, दूसरा आवरण हो गया, ठीक है ना, तीसरा आवरण हो गया, ये आवरण है ना। यहाँ जो सबसे बाहर है वो 6s है, ठीक है ना, 4f अंदर है, 4f इसको धक्का नहीं दे पा रहा है, यानी कि इसका आवरण प्रभाव क्या हो रहा है, कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं है, है ना। और यहाँ जो दूसरा प्रभाव क्या है, ये जो 6x इलेक्ट्रॉन है, इन नाभिक को, ये जो नाभिक है, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता चला जाता है। अब बात समझ में आई नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं तीसरी बार भी बता सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे सर। आ गया, अन्य बच्चे बताओ बेटा। आ गई सर। और बच्चे कोई बोलना चाह रहा आइए सर। है, सबको आ गया ना, चलो ठीक है। तो यहाँ दो प्रभाव काम करते हैं, एक तो आवरण प्रभाव काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, नाभिकीय प्रभाव। तो यहाँ आवरण प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, ठीक है बेटा, और जिसके कारण क्या होता है, नाभिकीय प्रभाव ज्यादा, नाभिकीय जो आवेश प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावशाली, इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे उनका आकार घटता चला जाता है। इसी को कहते हैं बेटा लेंथेनाइट अंकुंचन, पूछा जाएगा ही, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और किस प्रकार से होता है ना। तो इसको लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। और यहाँ जो शील्डिंग प्रभाव है, जो आवरण प्रभाव है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना। उसके बाद है बेटा इसमें रिएक्टिविटी, जिसको हम कह सकते हैं क्रियाशीलता। यदि हम लैंथेनाइट की क्रियाशीलता को देखेंगे तो इनकी क्रियाशीलता अलग अलग प्रकार की होती है, यानी कि इनको हम कह सकते हैं लैंथेनाइट की अभिक्रियाएं।
तो लेंथेनाइड के साथ कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से लेंथेनाइड अभिक्रिया करता है, इनके अलग अलग गुण हैं, ठीक है ना। जैसे हम लेंथेनाइड से अभिक्रियाएं देखेंगे तो चलो लिख लेते हैं इसमें लेंथेनाइड की अभिक्रियाएं, ठीक है ना। इसमें ज्यादा नहीं बेटा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, है ना। एक लेंथेनाइड अंकुचनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या होगा, लेंथेनाइड की अभिक्रियाएं, सॉरी, तो लेंथेनाइड की अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो सकती है ना। लेंथेनाइड की कौन कौन से अभिक्रियाएं होती, तो इसमें यदि हम देखेंगे बेटा तो सबसे पहले ये किस प्रकार का होता है, इसमें अपचायक गुण होता है। अपचायक गुण में से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जल से अभिक्रिया। जो जल है, जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, जल से क्रिया, ठीक है ना। तो जल से किस प्रकार से क्रिया करेंगे, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना। तो ये पहला ये है कि जल से अभिक्रिया करेंगे तो लगभग लगभग बाकी तत्व भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंथेनाइड लेते हैं और ये लेंथेनाइड क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल H2O के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। और 6 मॉलिक्यूल H2O से अभिक्रिया करके ये क्या बना देते हैं, 2 मॉलिक्यूल Ln और OH की होल थ्राइस बनाएंगे। मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और साथ साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती, क्या निकलती, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ठंडे जल से भी अभिक्रिया करता है पर मंद गति से करेगा। यदि ठंडे जल में करेगा, यहाँ पर हम नोट लगा सकते हैं इसमें कि ठंडे जल में यदि हम अभिक्रिया करवा रहे हैं ठंडे जल में, तो ये क्या करेगा, मंद गति से अभिक्रिया करेगा। लेकिन यदि हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, ये तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ यह ध्यान रखना कि जैसे हम लेंथेनाइड्स की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ साथ में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना देता है। इसके बाद और अभिक्रियाएं बेटा देखो, यहां से क्या कहता है कि जो हाइड्रोक्साइड है इनकी जो क्षारकता है वो सीजियम से क्या होगा, ल्यूटीशियम तक घटेगी। सीजियम से और ल्यूटीशियम तक इनकी जो क्या होगी, क्षारकता होगी। क्षारकता जानते हैं आप लोग, बेसिक नेचर, जिसको क्षारीय गुण वो कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होगा, घटेगा। इनका क्षारीय गुण क्या होता चला जाएगा, घटे जाएगा। कहां से, सीरियम से लेकर के और कहां तक, ल्यूटीशियम तक। तो ये नोट कर लेना है इसको, इस प्रकार से इसकी क्षारकता घटती है, ठीक है ना। इसके बाद यदि कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, इसी में यदि देखेंगे बेटा, तो जैसे हमने क्या लिया, Ln लिया, है ना। तो Ln मीन्स लूटिशियम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इस पर 3 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे और साथ साथ में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, ये लेंथ कार्बोनेट भी बना देता है, ये कार्बोनेट कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना। क्या बना देगा, ये लेंथेनाइट सीरीज के लिए बेटा, है ना। Ln जो हम लगा रहे हैं ये लेंथेनाइट सीरीज के लिए, ये कोई कंपाउंड नहीं है इसका, ठीक है ना। पूरी लेंथेनाइट सीरीज के लिए, ठीक है ना। किस प्रकार से हो सकता है, तो लेंथेनाइट क्या होगा, ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बना देगा, ये जितने भी इनकी Ln की जगह हम क्या ले सकते हैं, जो Ln लिया हमने, तो लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी तत्व इसमें ले सकते हैं, एलिमेंट्स ले सकते हैं, है ना। ये कॉमन रिएक्शन है और यहाँ आएगा Ln और ये आएगा ट्वाइस और इसमें क्या आएगा, कार्बोनेट, यानी कि CO3 की होल थ्राइस। इस प्रकार से कार्बोनेट बना देता है और प्लस इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। तो देखो ये लेंथेनाइट सीरीज की अभिक्रिया है। उसके बाद है बेटा इसमें ये अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करता है, वायु से भी कर सकता है ना।
तो पहले हम वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी। वायु मीन्स इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, वायु के साथ। तो वायु के साथ किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने 4 एल लिए, लेंथेनाइड्स लिए, ठीक है ना, और ये लेंथेनाइड क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Ln2O3, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑक्साइड के फॉर्म में बन जाते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्साइड, इनको ट्राई ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है ना। लेंथेनाइड ट्राई ऑक्साइड बना देंगे। उसके बाद यदि हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं H2 के साथ, तो H2 के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनेगा, देखो जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे मान सपोज हमने क्या लिया, Ln लिया, और इस पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे H2 की, तो ये क्या बनाते हैं, 2 कंपाउंड वाले, जैसे माना सपोज क्या बनाएगा, LnH2, लेंथेनाइड हाइड्राइड बनाएंगे। इसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज है बेटा, ये 300 से, मान लीजिए 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर चाहिए इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन क्या होता है, कौन बताए बेटा, हैलोजन किसे कह सकते हैं, हैलोजन क्या होता है बेटा, हैलोजन कोई बताएगा, दिव्यांशु बता दो बेटा। हैलोजन के नाम बताओ, कौन से होता है हैलोजन, किसी और को मालूम हो। हैलोजन तो याद हो जाना चाहिए बेटा, हैलोजन मीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सब हैलोजन है, ये सारे क्या है, हैलोजन है। एस्टेटीन हो गया, है ना, इनको याद रखिएगा, हैलोजन मीन एक्स, ठीक है ना। तो यदि हम हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हैलोजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर हम 2 Ln लेंगे, लेंथेनाइड्स लेंगे, ठीक है ना, और इस पर हमने क्या करवाया, 3 मॉलिक्यूल X2, और X2 की जब अभिक्रिया कराएंगे, X2 का मतलब यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, तो यहाँ पर आएगा 2Ln X2, ठीक है ना, ये बना लेंथेनाइड क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, ये ट्राई क्या बनाएंगे बेटा, थ्राइस कर लेना इसको, ट्राइक्लोराइड बनाते हैं, इसका नाम है लेंथेनाइड ट्राइक्लोराइड। तो इस प्रकार से बना देते हैं, ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं। उच्च ताप पर ये क्या करता है, यदि हम उच्च ताप पर लेंगे तो उच्च ताप पर ये बहुत सारी चीजों से अभिक्रिया कर देता है ना। यदि हम देखेंगे उच्च ताप, तो उच्च ताप पर क्या होगा, उच्च ताप पर यदि देखेंगे तो किस किस से अभिक्रिया कर सकता है, उच्च ताप पर यह अभिक्रिया करता है, बोरोन से करता है ना, बोरोन से अभिक्रिया करता है, कार्बन से अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है ना, सल्फर से अभिक्रिया करेगा, आर्सेनिक से करेगा, इनसे भी अभिक्रिया करता है, एंटीमनी बिस्मुथ, बहुत सारी चीजों से अभिक्रिया करता है ना। और किस प्रकार से बनाएगा, जैसे माना हम एक नाइट्रोजन का लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, नाइट्रोजन से किस प्रकार से, तो नाइट्रोजन से किस टाइप से बनाएगा, देखो हमने लिया 2 मॉलिक्यूल Ln लेंथेनाइड ली, और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवाएगा तो क्या बनेगा, लगभग इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Ln कैपिटल N, ये बन जाएंगे नाइट्राइट। इसी प्रकार से सल्फर से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर क्या होगा, यहाँ पर 3s ले लेंगे, ठीक है ना, और कोई भी लेंथेनाइड लेते हैं, Ln का मतलब यहाँ लेंथेनाइड से है ना, तो ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा Ln2 और S2। इसी प्रकार से कार्बन से बना देता है, तो कार्बन से बनता है Ln C2, और ये लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना, और यहाँ पर Ln प्लस क्या आएगा, 2C है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती है ना। इसका उपयोग क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है बेटा, ये बनाता है मिश्र धातु, क्या बनाते हैं, मिश्र धातु, थोड़ा सा अलग शब्द है,
जिसको हम क्या कहते थे, मिश्र धातु। एक होता था मिश्र धातु, ऐसा होता ना मिश्र धातु, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या माना गया कि जो लेंथेनाइट से जो बने मिश्र धातुओं को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनसे जो बने होंगे उनको कहा जाता है मिश्र धातु। यहाँ मिश्र धातु जो होते हैं, जो क्या बने होंगे आपस में मिल करके जो ये बनाए होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो लेंथेनाइट से बने होंगे उनको बोलेंगे मिश्र धातु या मिस मेटल। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द अलग कर दिया उन्होंने, मिस मेटल, जो इससे बने होंगे, ठीक है ना। जैसे इसका मिश्र धातु यदि देखेंगे कि मिश्र धातु कौन कौन से रूप हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। मिश्र धातु में जो है जैसे सीरियम है, हमने लिए सीरियम, ठीक है ना। ये है 30 से 35%। कितना है बेटा, 30 से 35%, ठीक है ना। और इससे कम हल्के जो धातु होंगे उनको मिला देंगे तो ये मिश्र धातु कहलाएगा इसका, ठीक है ना। हल्के लेंथेनाइट तत्व होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करते थे, अन्य हल्के लेंथेनाइट, ठीक है ना, जो अन्य हल्के लेंथेनाइट है उनको मिला देंगे तो ये एक प्रकार का मिश्र धातु बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये कहते हैं कि Mg का मिश्र धातु, Mg मिश्र धातु, Mg मिश्र धातु। तो Mg मिश्र धातु में क्या होता है, यदि हम Mg मिश्र धातु देखेंगे तो यदि इसमें क्या होता है बेटा कि 1% जर्कोनियम होता है, 1% क्या हो गया, जर्कोनियम, ठीक है ना। ये 1% जर्कोनियम मिलाया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें 30% क्या होगा, 30% तो हमारे पास मिश्र धातु होगी और 1% जर्कोनियम होगा। इस प्रकार से बना देता है मिश्र धातु। अलग अलग रूप है इनके, है ना, बहुत सारे रूप है। तो इस मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी हैं, इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, ऑक्सीकरण भी, हाइड्रोजनीकरण में बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इनको थोड़ा पढ़ लेना आप, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है बेटा इसका, दूसरा पार्ट है, ये है एक्टिनाइड। यदि हम इसको देखेंगे तो एक्टिनाइड सीरीज है। एक्टिनाइड में क्या होता है, जो एक्टिनाइड हमारे पास होंगे, एक्टिनाइड तत्व होंगे, तो एक्टिनाइड्स में क्या होते हैं, जो तत्व हमारे पास है कहां से है, ये एक्टिनियम से बेटा, जिसको हम पहले बता रहे थे, एक्टिनियम से लेकर के और कहां तक है, लॉरेंसियम तक। यहां तक लॉरेंसियम नहीं, इससे आगे, हाँ लॉरेंसियम तक है ना। यानी कि 103 तक, 89 से लॉरेंसियम तक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एक्टिनाइड कहलाते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं, एक बार देख लो, केवल लिखना, बाकी ऐसा नहीं है बेटा इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं। ये है एक्टिनाइड। उसके बाद थोरियम इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोरियम देख लेना, थोरियम है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैलेडियम्स यहाँ बोर्ड में नहीं, अन्य एग्जाम में, यूरेनियम, ठीक है ना। और यहां से लेकर के देखो यूरेनियम तक तो ये हो गए, उसके बाद आएगा Np, Pu, Am, ठीक है, Cm, Br, Bk, सॉरी Bk, Cf, Es, ठीक है। उसके बाद है Fm, Md। ये शब्द Md पता है कैसे है, कोई किसी को मालूम है बेटा, ये Md, Lr, Md क्या है, कुछ पता है, ये इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ है। मेंडेलिवियम। हाँ मेंडलीवियम, ठीक है बेटा। ये मेंडलीफ की यादगार में इस तत्व का नाम मेंडलीवियम रखा गया, है ना। क्यों रखा गया, मेंडलीफ की वजह से। तो ये मेंडलीफ का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसका नाम मेंडलीवियम रखा गया, ठीक है ना, इसी के आधार पर। इसलिए कह रहा था मैं, देखो बेटा यहाँ ये है एनपी से लेकर के एलआर तक,
ये सारे के सारे क्या है, ट्रांस यूरेनियम है। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांस यूरेनियम क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मानव निर्मित है, यानी कि बनाए गए। ये यहां से लेकर के, एनपी से लेकर के और एलआर तक जो ये जितने तत्व हैं, ये सारे मानव निर्मित है, ये बनाए गए। ठीक है ना, इन तत्वों को हम कह सकते हैं मानव निर्मित, इसलिए इसको इनको क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम कहा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा n-2 और यहाँ होगा f। ठीक है ना, और f में क्या होगा, 1 से लेकर के 14 तक होगा। जो d होगा ये क्या होगा, n-1 और यहाँ d होगा। d में क्या है, 0 से 1, ये फिर इसने कह दिया 0 से 1। और s में क्या होगा, जो ns होगा इसमें 2 होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। बाकी आप लोग इसमें देख लेना कौन कौन से किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, पैरा यूरेनियम भी कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम को कहते हैं पैरा यूरेनियम। ठीक है ना, ये जनरली क्या होते हैं, सारे के सारे लगभग ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बेटा, देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है, कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी चाहिए। देखो जो ऑक्सीकरण अवस्था है, अवस्था इनकी भी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। जो प्रमुखता मानी जाती है वो +3 होती है। वैसे अलग अलग तत्वों के अलग अलग होती है, लेकिन +3 क्या है, मुख्यतः है। ठीक है ना, इनमें क्या होगा, ये क्या करते हैं, +4 भी दिखाते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या है, +3। +4 भी अवस्था भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इनमें कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं +6 भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +6 भी ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, कहीं कहीं पर +6 भी दिखाते हैं, कहीं पर +5 भी दिखाती हैं। तो ये अन्य जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो अलग हैं, लेकिन जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे माना थोड़ी देर के लिए देखें, जैसे हमारे पास यदि देखें तो एक हमारे कौन से दिखा सकते हैं, यूरेनियम हुआ, यूरेनियम एक तो यू हो गया, एनपी हो गया और पीयू हो गया और एएम हो गया। ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखेंगे पीए यूरेनियम और एनपी, ये +5 दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग +5 +6 दोनों दिखाते हैं, दोनों ऑक्सीकरण संख्या। तो इनका ऑक्सीकरण संख्या हम इस प्रकार से मानते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें आयनिक आकार। आयन का आकार किस प्रकार से होगा, आयनिक आकार। तो आयनिक आकार किस प्रकार से होगा, जो आयन होंगे उसके आकार किस प्रकार से होंगे। तो आयनिक आकार में यदि देखेंगे तो कैसे होता होगा, जैसे हमने किसमें पढ़ा था अभी, बाएं से दाएं। यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनका आकार क्या होगा, घटेगा। और इनका आकार पे भी क्या होगा बेटा, सेम कंडीशन वैसे ही 4f वाला स्क्रीनिंग प्रभाव होगा। और इसको कहा जाएगा एक्टिनाइड, इसको क्या कह सकते हैं, एक्टिनाइड अकुंचन। ठीक है ना, ये इसी प्रकार से होगा, एक्टिनाइड अकुंचन। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे आकार छोटे होते चला जाएंगे। और उसका कारण क्या है, जो 5f उपकोष है वो दुर्बल क्या होता है, आवरण प्रभाव दिखाता है। ठीक है ना, और आवरण जो दुर्बल 5f के दुर्बल आवरण प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, नाभिकीय आवेश प्रभावशाली होता है और वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर एक
मात्र ये हेडिंग भी याद रख सकते हैं आप कि जो 5F है, पहले वाले में तो 4F था, इस वाले में 5F, इसका क्या होता है, दुर्बल आवरण प्रभाव होता है। क्या होता है, दुर्बल आवरण आवरण प्रभाव के कारण ये क्या होता है, इनमें एक्टिनाइड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, थोड़ा इसको डिटेल सही प्रॉपर ढंग से लिख लीजिएगा। समझ तो गए होंगे कैसे कैसे हुआ था। यही है बेटा इसमें इंपॉर्टेंट, एक्टिनाइड अंकुचन और लेंथेनाइड अंकुचन, यही इसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। और जैसे शुरुआती दौर पे मैंने बताया था, इनके कुछ सामान्य लक्षण थे। सामान्य लक्षण में मैंने एक लक्षण तो बता दिया था, कि क्या बताया था कि सभी के सभी क्या होते हैं, चांदी के समान जो है सफेद होते हैं, सिल्वरी कलर बताया था मैंने आपको। ठीक है ना, क्या होते हैं, सब चांदी जैसे सफेद होते हैं। सभी तत्व क्या होते हैं, सभी तत्व का कलर कैसे होता है, चांदी जैसे सफेद, सिल्वरी कलर के होते हैं सारे के सारे तत्व, इनका कलर अलग अलग नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक झंझट ही खत्म है। ठीक है ना, कुछ कोई बोलना चाह रहा था, लेंथेनाइट में होगा सर ये सिर्फ। किसमें? आपने कहा था कि सर ये सिल्वर कलर चांदी कलर है ना सर, लेंथेनाइट में होगा, और ये एक्टिनाइट में कलरलेस होंगे सर। अरे हाँ सॉरी, ये तो दोनों के हो गए ना, सही कहा तुमने। ठीक है ना, ये सभी क्या होंगे, चांदी जैसे। हाँ सही कहा तुमने, ये तो है किसमें होगा, लेंथेनाइड में होगा, मुझे ध्यान से हट गया था। ठीक, और इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये लक्षण भूल गया तो मैंने उसको लेंथेनाइड का लिखा दिया। ये क्या है, ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है हमारे सारे। क्या है, रेडियो एक्टिव, गुड, याद रहेगा। ठीक है ना, सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, सही कहा तुमने। ये तो उसमें होता है, किसमें, जो हमारे पास क्या होंगे, लेंथेनाइड सीरीज होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएंगे। और भी गुण है बेटा इसमें, ये रेडियो एक्टिव है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है, कौन से, एक तो गलनांक हो गया, गलनांक एवं क्वथनांक, ये ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ा उससे गलती हो गई थी यहाँ, है ना। ये चांदी जैसे जो सफेद रंग के होंगे, ये हमारे पास होंगे लेंथेनाइड। ठीक है ना, लेंथेनाइड। एक्टिनाइड सीरीज क्या होंगे, मुझे ध्यान वही रहा हो है, ये एक्टिनाइड सीरीज क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और इसलिए क्या होगा, इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है ना, तो कलर का झंझट यहाँ से खत्म हो गया। तो ये देखो, इसमें एक दूसरा क्या है बेटा, इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होंगे, अधिक होते हैं। ठीक है ना, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। और यहाँ पर यदि देखेंगे, थोरियम से लेकर के, एक जो थोरियम है बेटा इसमें TH, और दूसरा ये है अमेरिशियम। ठीक है ना, अमेरिशियम AM, इनका जो घनत्व है बेटा, ये उच्च होता है। इन दोनों का जो घनत्व होता है इसमें, ये उच्च होता है घनत्व। जो डेंसिटी होती है इनके दो की, थोरियम की हो गई और AM की हो गई। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ यदि देखेंगे तो जो एक्टिनाइड होते हैं, जो हमारे पास एक्टिनाइड होंगे सारे के सारे, इनमें क्या होगा, एक्टिनाइड सीरीज में ये क्या होंगे, युग्मित होने के कारण ये सब के सब क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। ठीक है ना, क्या होंगे, युग्मित होंगे, और इसके कारण ये क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय, यानी कि चुंबक से दूर भागने के लिए, है ना, चुंबकीय गुण नहीं होता इनमें, ये एक दूसरे से। ठीक है ना, और जब इनमें क्या होंगे, ये ध्यान रखना, इनमें जब हम क्या करते हैं, इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब प्रतिचुंबकीय होंगे। और जब इनमें क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जहां पर क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, उनको हमने धनायन बनाया, मान लीजिए धनायन बनाया, इसका कोई धनायन बन गया, और उसमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। ठीक है ना, ये गुण भी है। यदि कुछ धनायन ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो ये दो गुण है बेटे इनके कुछ। इनकी क्रियाशीलता को यदि देखें, इनकी अभिक्रियाएं देखें तो
कुछ ही चीजें हैं इसमें, है ना। अभिक्रियाएं किस किस से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, ये अत्यधिक सक्रिय धातु है बेटा। यदि हम क्रियाशीलता देखेंगे तो ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। एक तो अत्यधिक क्रियाशील है। दूसरा यदि हम देखें इसमें, इन्हें गर्म, यदि हम इनको जल के साथ गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड देते हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जल के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्साइड देंगे। जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये ऑक्साइड देंगे, ठीक है ना। ये दूसरा है बेटा, इसमें ये अधातुओं से भी अभिक्रिया करते हैं। जो अधातु होते हैं, अधातु से भी अभिक्रिया करते हैं, इनसे भी अभिक्रिया करते हैं, अधातु से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मान लेंगे, अधातु से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। और यदि हम इनको इनकी अभिक्रिया करवाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से अभिक्रिया करवाएं, ठीक है ना, किससे करवाएं, HCl से, तो उस समय भी क्या देते हैं, क्लोराइड देते हैं, क्लोराइड बनाएंगे। HCl से यदि हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे। ये कुछ गुण है इनके, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, यदि हम इसका उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग होता है बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे रेडियो एक्टिव ईंधन के रूप में, या इसको कह सकते हैं परमाणुवीय रिएक्टर के रूप में। जो परमाणुवीय रिएक्टर होगा, एक उसमें होगा थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इनके जो रिएक्टर ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रिएक्टर बनाएंगे तो ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी बेटा जो इससे रिलेटेड थी, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट दो तीन बिंदु है, इनमें थोड़ा एक चीज और पढ़ लेना आप, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में अंतर, ठीक है ना, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना। लगभग ये कंप्लीट हो गया बेटा, इसमें कुछ अब बिंदु नहीं रह गए, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको, जो चीज समझ में नहीं आई होगी